भाषा की जान उस भाषा का व्याकरण होता है। वैसे ही कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए हम ऐसा व्याकरण आपको देना चाह रहे हैं जिससे आपका हिंदी इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी विषय में बहुत से वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं और आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगातार बोल सकते हैं किसी भी विषय से। अध्याय 2 वर्ण विचार। वर्ण किसी भाषा के सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। जैसे यदि हम अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके ए से जेड तक वर्ण सीखने पड़ेंगे। हिंदी सीखने के लिए भी सबसे पहले आ से लेकर हा तक वर्णों को सीखना आवश्यक है। भाषा ये मूल ध्वनि समूह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे का, चा, टा, ता, पा, आ आदि। ध्यान रखिए वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला हिंदी में निम्नलिखित वर्ण है। स्वर 11 स्वर होते हैं। आ ई उ रे ऋ सी ए ऐ ओ औ। व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में। का खा गा घा इंगा, चा छा जा झा इंगा, टा ठा ड़ा ड़ा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, यारा लावा, सा सा हा। उपर्युक्त वर्णों के अलावा हिंदी में निम्नलिखित वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार आ के ऊपर बिंदी अनुस्वर कहलाता है और अनुनासिक जो है आ के ऊपर चंद्र बिंदी होता है। विसर्ग आह 2 बिंदी होते हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। निम्न बिंदु जैसे बा के ऊपर बिंदी रखा है और डा के ऊपर नीचे बिंदी होता है, ड़ा के नीचे बिंदी। आगत ध्वनियां आ का, खा गा जा फा। इस प्रकार हिंदी में 11 स्वर, 33 व्यंजन, आ अनुस्वर, विसर्ग, ढा ड़ा वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इन सबको जोड़ने पर इनकी संख्या 48 हो जाती है। आइए हिंदी के इन वर्णों के बारे में जानें। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के बोलने में किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। आ ई उ रे ऋ सी ए ऐ ओ औ ये हिंदी के स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हिंदी के स्वर। कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है तो कुछ में अधिक। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं, हास्य, दीर्घ, प्लुप्त। हास्य में जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है वो हास्य स्वर हैं। हिंदी में हास्य स्वरों की संख्या 4 है। आ ई उ रे। खा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है वे हास्य दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं दीर्घ स्वर, जैसे आ ई उ ए ऐ ए ओ औ। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से लगभग तिगुना समय लगता है वे प्लुप्त
स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखिए, प्लुप्त स्वर का प्रयोग केवल किसी को दूर से पुकारने में किया जाता है। इस स्वर का केवल एक उदाहरण प्रसिद्ध है, ओम। प्लुप्त का स्वर दर्शाने के लिए 3 का अंक लगाने की परंपरा है। आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर हो रहा है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से, जैसे आओ, आई, आइए। व्यंजनों के साथ मिलकर जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है तथा व्यंजनों के साथ इनके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नवत है। स्वर मात्रा उदाहरण, जैसे आ, तो कमल में आ में 3 बार आ लगेगा बीच बीच में, तो ये कमल हो जाएगा। फिर काला में बीच में आ, ये बीच में ये स्वर लगा करके शिवी, लीची, गुरु, झूठ, नैब, बेर, मेल, बोल, कौन, ये स्वर लगा करके शब्द बनाए गए हैं। विशेष उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन आ की सहायता से बोले जाते हैं। जब किसी व्यंजन में आ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची होती है, जिसे हल या हलंत कहते हैं। जैसे का, चा, टा, ता, इन व्यंजनों में आ की ध्वनियां नहीं मिली है। जब व्यंजन में आ की ध्वनि मिली होती है तो उसके नीचे हल या हलंत नहीं लगा होता। रा में ऊ और ऊ में मात्राएं उसके नीचे नहीं बल्कि उसके सामने लगती है। जैसे रू और रू, बड़ा रू में रुकना, रुपया, रूप और शुरू। अनुनासिक जो स्वरमुख और नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे 5, सांप, आंख, दांत, हंसना आदि। अनुस्वर के उदाहरण में सांस केवल नाक से निकलती है, जैसे पंच, दंगा, शंख, हंस आदि। अनुस्वर का चिन्ह केवल बिंदु है। विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के ह की तरह किया जाता है। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदी है, जिन्हें हिंदी में विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत निष्ठ शब्दों में ही किया जाता है, अतः, प्रातः, प्रायः आदि। ध्यान रखिए, आ और अह को हिंदी वर्णमाला लिखते समय स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु ये दोनों ध्वनियां स्वर नहीं है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, का से लेकर मा तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों को उच्चारित करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इंगा। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढाड़ा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ध्यान रखिए, ढा और ड़ा भी टा वर्ग स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय वायु मुख के मध्य भाग से निकलकर जिह्वा द्वारा वर्ण उत्पन्न करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, रा, ला, वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श के कारण गर्म हो जाती है, वे उसमें व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या 4 है। सा, 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 हा।
संयुक्त व्यंजन जब दो विभिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनसे बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का धनसा छा, क्षमा कक्षा, तारा त्रा, पत्र यात्रा। जाएंगा ज्ञान यज्ञ, सारा स्रा श्रम श्रीमान, दाया दया विद्यालय विद्युत। का और सा से छा बनता है। उपर्युक्त संयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजनों के कुछ अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे आधा आधा वर्ण के लिए आधा का धनता, तो भक्त हो गया, भक्त शक्ति हो गया, गट्ठर हो गया, मुट्ठी हो गया, गट्ठा बुढ़ा, द्वारा विद्वान, बुद्धू प्रसिद्धू, चिन्ह प्रहलाद और ब्रह्म। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नई वर्तनी में विद्यालय को विद्यालय, भक्त को भक्त, गट्ठर को गट्ठर, बुढ़ा को बुढ़ा, विद्वान को विद्वान, प्रसिद्ध को प्रसिद्ध, चिन्ह को चिन्ह, प्रहलाद को प्रहलाद तथा ब्रह्मा को ब्रह्म लिखा जाने लगा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे नई वर्तनी का ही अभ्यास करें। अन्य उदाहरण क्लेश, ख्याति, ग्लानि, ज्योति, सत्य, मिथ्या, ध्यान, न्याय, प्यार, रफ्तार, म्याऊं, व्यापार, स्नेह, त्वचा, प्लेग, स्वर आदि। व्यंजन द्वित्व, एक ही वर्ण के दो बार मिलने से बने व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। जैसे का और का, तो ये एक जो है एक ही वर्ण के दो बार हो गए, का और का। तो पक्का, मुक्का, छज्जा, सज्जन, लट्टू, खट्टा, लड्डू, गुड्डा, कुत्ता, 27। गद्दा, उद्देश्य, अन्न, गन्ना, पप्पू, चंपू, अब्बा, गुब्बारा, अम्मा, सम्मान, दिल्ली, बिल्ली, रस्सी, अस्सी, बच्चा, सच्चाई। आजकल लट्टू को लड्डू, लड्डू को लड्डू, कुत्ता को कुत्ता, उद्देश्य को उद्देश्य नहीं लिखा जाता। इनके नए रूपों का ही अभ्यास करना चाहिए। वर्ण संयोग के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता तो व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा देते हैं। कुछ व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है, जैसे काखा, गागा, जाझा, इंगा, चाथा, नापा, यारा, लावा, हासा, सा। जब ये व्यंजन अपने से आगे आने वाले व्यंजन से संयोग करते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे जा, धनवा, ज्वा, ज्वार, गा, धनला, गल, ग्लान आदि। का और फा जब किसी अन्य वर्ग के साथ संयोग करते हैं तो इनकी घुंडी का झुका हुआ अंश हटा दिया जाता है। जैसे काला, क्ला, हफ्ता। रा के संयोग से 4 नियम हैं। का जब रा स्वर रहित रा हो तो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेप भी कहते हैं। रा या कार्य, राधा सर्दी, खार। यदि रा से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। यदि रा से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन है तो रा से पहले जैसे कोई भी स्वर रहित व्यंजन पा, तो पत्र, ग्राम, क्रम, भद्र। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गा, टा और ढा के साथ रा का संयोग होने पर रा उनके नीचे रूप में जुड़ता है। जैसे टा, रा, ट्रा, ट्रेन, ड्रामा। सा के साथ रा का संयोग होने से इसका रूप स्रा हो जाता है। जैसे सा, रा, स्रा, स्रोत। सा के साथ स्रा हो जाता है। जैसे श्रीमान। आगत ध्वनियां, आ की ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। इसका उच्चारण आ और ओ के बीच का है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे काल, बाल, डाल, कॉलेज, ऑफिस। का, खा, गा, झा और फा ध्वनियां, ये ध्वनियां भी हिंदी की नहीं है, ये उर्दू से आई है। तो सजा, दंड, खाना,
जरा आदि। ध्यान रखिए ढ और ढ ध्वनियां ड और ढ ध्वनियों से भिन्न है। ढ़ और ढ़ का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दोनों ध्वनियां काफी शब्द के प्रारंभ में नहीं आती। वर्ण विच्छेद किसी भाषा शब्द के वर्णों को पृथक पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब शब्द कैसे बनता है उसका अभ्यास करने के लिए हम ऐसा उपयोग करते हैं जैसे आप देख रहे हैं। भारती, भारती को हम यदि वर्णों में अलग अलग ये करेंगे, विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद, तो भा धन आ धन रा धन आ धन ता धन ई धन या धन आ, ये होगा भारती। ऐसे ही चांदनी, दृष्टार, श्रीमती, शास्त्र, स्वास्थ्य, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, विचित्र विद्यालय ये देख सकते हैं।